स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज करंट अफेयर के इस सेशन में हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे, जिनका भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इससे प्रश्न अमूमन परीक्षाओं में बनते भी हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, जिसके अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले आज का ये पहला प्रश्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, वर्ष 2023 में भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को प्रदान किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? आपको जानकारी के लिए बता दें सबसे पहले कि ये दोनों खिलाड़ी कौन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध जो है किस खेल से है? जी हां, इन दोनों का संबंध जो है बैडमिंटन से है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी जस्ट जापान में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी वहां पर जो है कांस्य पदक जीता था और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी हुए हैं। चिराग शेट्टी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जबकि सात्विक साईराज आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने एशियन गेम जो कि चाइना में हुई वहां पर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया था और वर्ष 2023 में भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा इनको खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। इससे संबंधित कुछ बातें और वो ये कि जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मैं बोल रहा हूं, आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब आप कहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको कब जो है इसका नाम बदल दिया गया? तो इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था कब? 2021 में। 2021 में इसका नाम बदल करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कर दिया गया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई कब थी? 1991 में। कब? 1991 में। और यह पुरस्कार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था? तो शतरंज के बादशाह कौन? जी हां, विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी, अगर पहली महिला खिलाड़ी की जो है बात किया जाए तो वो थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 1995 में 1995 में उनको इस खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था। यानी ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। और वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। हालांकि सबसे कम उम्र में जो है प्राप्त करने वाली इसको कौन? रानी रामपाल। इनका संबंध किससे है? खेल से है, हॉकी से है। और रानी रामपाल ने 15 वर्ष की अवस्था में ही इंटरनेशनल हॉकी मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनके नाम पर अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी किया गया है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की। कहां पर किया गया है आप कमेंट करके जो है बताएंगे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। अगर जो है आपसे पूछे क्या
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो है सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी, तो उसका नाम होगा क्या? अभिनव बिंद्रा। क्या नाम होगा? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इस खेल को किस खेल से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे कि शूटिंग से संबंधित हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं, और इनको वर्ष 2001 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, सिर्फ 18 वर्ष की अवस्था में। 18 वर्ष की अवस्था में अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग यानी निशानेबाजी में भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया था। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हुए और वो थे खिलाड़ी कौन? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। और वैसे भी फेंकने के मामले में तो हम भारत के लोग नंबर 1 हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, और अब तो खेलों में भी ये दिख रहा है। तो अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पुरुष खिलाड़ी, जबकि रानी रामपाल सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया था, वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्रिकेटर की बात किया जाए, इस देश का जो है सबसे लोकप्रिय खेल, तो वर्ष 1997 में, कब? 1997 में सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। इसके अलावा विराट कोहली और वर्तमान समय में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अब तक इस पुरस्कार को जो है प्राप्त किया है। अगर विकलांग खिलाड़ियों की बात किया जाए तो विकलांग खिलाड़ियों में सबसे पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले थे कौन? देवेंद्र झाझरिया। कौन? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो कि वर्तमान राजस्थान से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं, ये भी जो है जेवलिन प्लेयर हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और उनके बाद जो है अगर किसी महिला विकलांग खिलाड़ी को जो है ये पुरस्कार मिला तो वो थी जो है दीपा मलिक। कौन? दीपा मलिक। दीपा मलिक भी जो है एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और दीपा मलिक को 2019 में यह पुरस्कार मिला था, और इन्हें वर्ष 2017 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। एक बात ध्यान रखेंगे, वर्ष 2008 में और वर्ष 2014 में ये 2 ऐसे वर्ष थे जब सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, इसे किसी को भी जो है नहीं प्रदान किया गया। तो वर्ष 2023 में यह ओवरऑल जो है 31वां मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का जो है ये संस्करण है, और इस बार सिर्फ 2 खिलाड़ियों को जो है प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, वर्ष 2023 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? उससे पहले मैं बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री महोदय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और अर्जुन पुरस्कार के तहत अब तक 700 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा चुका है 2022 तक। वर्ष 2022 में अगर पूछा जाए कि कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला था, तो आप बताएंगे कि 25 को मिला था। टोटल अब तक कितने खिलाड़ियों को मिल चुका है? तो 700 ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि यह पुरस्कार मिल चुका है। और वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार 26 जनवरी के दिन प्रदान किया जाएगा? जी हां, तो 26 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? जी हां, राष्ट्रपति महोदय के करकमलों द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि अर्जुन पुरस्कार इस बार क्रिकेट के लिए जो है मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है, और मोहम्मद शमी भारत के जो है तेज गेंदबाज जिन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले अगर व्यक्ति की बात किया जाए, पहले क्रिकेटर की बात किया जाए, तो वो जो है सलीम दुर्रानी थे। कौन थे? सलीम दुर्रानी। ये पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनको कि यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बस इस संख्या को याद रखेंगे। किसको, कितने लोगों को दिया गया है 2023 में, 2023 में
26 लोगों को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। वर्ष 2023 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपको जानकारी के लिए बता दें, मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म जो है 29 अगस्त को वर्तमान प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में नेशनल स्पोर्ट डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? जी हां, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने भारत के लिए 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के नाम पर मैंने बताया कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है कर दिया गया था। अब यह पुरस्कार जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम पुरस्कार उन खिलाड़ियों को जो है दिया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है खेल के लिए ही समर्पित कर दिया। और इस बार 2023 में कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा? अमूमन 3 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2023 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? जी हां, या तो आपसे पूछेगा तो यह पूछेगा कि कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो अभी मैंने बताया कि 3 खिलाड़ियों को दिया गया, और नहीं तो दूसरा प्रश्न बनेगा क्या किस खिलाड़ी को इनमें से यह पुरस्कार नहीं मिला है? तो कविता सेलवराज कबड्डी की ये खिलाड़ी हैं, इनको भी पुरस्कृत किया गया। मंजूषा कंवर, जी हां, बैडमिंटन की है। विनीत कुमार शर्मा जो कि हॉकी प्लेयर हैं। जयंत कुमार लाल, इनको लाइफ टाइम पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जो है नहीं दिया गया है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। चूंकि इसमें असत्य कथन को ही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो जी हां, चौथा विकल्प ही प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा। कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया? 3 को, उनमें एकमात्र ये महिला है, ये कविता जो है सेलवराज, और मंजूषा कंवर के बाद ये जो है विनीत कुमार शर्मा। इन तीनों को जो है आप अवश्य याद रखेंगे, और ये किस खेल से संबंधित है ये याद रखेंगे। एकमात्र पुरुष खिलाड़ी विनीत कुमार शर्मा को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में कितने खेल प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किए गए? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में, 1985 में हुई थी। 1985 में राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की गवर्नमेंट में इस पुरस्कार की स्थापना हुई, और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को 15 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान अब किया जाता है। कितना? 15 लाख। और जो है द्रोणाचार्य की जो है प्रतिमा प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य की प्रतिमा जो है प्रदान की जाती है, जबकि अर्जुन पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं उनको अर्जुन की जो है प्रतिमा, उसके साथ जो है 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2023 में कितने प्रशिक्षकों को, खेल कोच को यह पुरस्कार मिला है? 5। आपको बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पिछले 4 वर्ष में इन खेल प्रशिक्षकों ने जिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है, उन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक में, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी के आधार पर इन खेल प्रशिक्षकों को, जो कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। जबकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों को, या अर्जुन पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों को भी जो है पिछले 4 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर ही जो है चयनित किया जाता है, कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कितना शानदार जो है प्रदर्शन किया है, उसी के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि 4 वर्ष ही क्यों, 5 वर्ष क्यों नहीं? क्योंकि अमूमन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, स्पोर्ट कंपटीशन होते हैं, वो 4 वर्ष के अंतराल पर ही होते हैं। ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है,
वर्ल्ड कप 4 वर्ष के अंतराल पर, कॉमनवेल्थ गेम 4 वर्ष के अंतराल पर, एशियन गेम 4 वर्ष के अंतराल पर। तो इसीलिए जो है पिछले 4 वर्षों में जो है कितना इन खिलाड़ियों ने या उनके कोचों ने बेहतर किया है, उसके आधार पर उनको चयनित किया जाता है। वर्ष 2023 में 5 खेल प्रशिक्षकों को चयनित किया गया है और यहां उनके नाम दिया जा रहा है नहीं। वर्ष 2023 में किस खेल प्रशिक्षकों को लाइफ टाइम पुरस्कार, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किस क्षेत्र में, इसका पूरा नाम है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने जो है थोड़ी सी गलती कर दी है, इसका पूरा नाम है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम खेल पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो पिछले 20 वर्षों से किसी खेल के लिए अपना सब कुछ या अपना 100% जो है योगदान किया है और जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है, उन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। तो ये जो पुरस्कार होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम, ये पिछले 20 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ पूछेगा तो वो 4 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों को जो है दिया गया है, जबकि लाइफ टाइम जो पुरस्कार है ये द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार सिर्फ 3 लोगों को दिया है। ध्यान रखेंगे, लाइफ टाइम शब्द जोड़ दिया, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, तो 3 को ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। कितने को? 3 को। लेकिन सिर्फ जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार कहेगा तब कितने को प्राप्त हुआ है? तब आप कहेंगे कि 5 लोगों को प्राप्त हुआ है। और जिन 3 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को प्राप्त हुआ है, उसमें जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ बिल्कुल सही है, ई भास्कर कबड्डी ये भी सही है, जयंत कुमार टेबल टेनिस, जी हाँ इनको जो है इनको भी प्रदान किया गया है। ललित कुमार जी नहीं, ललित कुमार को नहीं प्रदान किया गया। ललित कुमार जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला है, न कि लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2023 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जो कि पिछले 4 वर्ष के आधार पर दिया जाता है, अभी बताया लाइफ टाइम जो है पिछले 20 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। 5 लोगों को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। इनका नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं जरूर याद कर रखेंगे। गणेश प्रभाकरन, जिनको कि मलखंब के लिए, किसके लिए? मलखंब के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, आरबी रमेश शतरंज, शिवेंद्र सिंह हॉकी और ललित कुमार जी नहीं, ललित कुमार को भी यह पुरस्कार जो है मिला जरूर है। ललित कुमार को भी यह पुरस्कार मिला है, लेकिन ललित कुमार को यह पुरस्कार क्रिकेट के लिए जो है नहीं मिला है, इनको कुश्ती के लिए जो है यह पुरस्कार मिला है। इसलिए जो है, इसलिए असत्य कथन कौन सा है? यही है। असत्य विकल्प कौन सा है? यही है। ललित कुमार को कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बाकी ये जो अन्य 4 नाम दिए हैं वो बिल्कुल सही है। इन्हीं 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। एन बानविलकर जी नहीं, एन खानविलकर, एन खानविलकर की अध्यक्षता वाली खेल पुरस्कार चयन समिति में कुल कितने सदस्य थे? जी हां, इन खिलाड़ियों को चयन करने वाली जो चयन समिति थी उसके अध्यक्ष थे कौन? एन खानविलकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो है जज थे। उन्हीं की अध्यक्षता में 12 लोगों की जो है एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले कुछ रिटायर्ड खिलाड़ी भी थे, कुछ जो है खेल पत्रकार भी थे। कुल ये 12 लोगों की टीम थी और इन 12 लोगों ने जिन खिलाड़ियों का चयन किया था उन खिलाड़ियों के जो है नाम को शॉर्टलिस्ट करके फाइनलाइज करके जब भेजा गया, दरअसल सबसे पहले जो है खिलाड़ी
विभिन्न पुरस्कारों के लिए आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन जब प्राप्त होता है तो ये 12 लोगों की समिति उस आवेदन से जो है जो सबसे सुयोग्य होता है उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर खेल मंत्रालय को भेजा जाता है और फाइनल डिसीजन उस पर कौन लेता है? खेल मंत्रालय। वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। तो ये 12 लोगों की ये कमेटी थी, ये संख्या याद रखेंगे। और उस कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था, या तो इसको पूछ सकता है। अगला प्रश्न का हम लोग अवलोकन करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार या सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसको राजीव गांधी खेल पुरस्कार कहा गया, अब जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। यह बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, यह भी सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई, बिल्कुल सही। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार जो दिया गया, इसकी शुरुआत 2010 में किया गया। कब किया गया? 2010 में किया गया। लाइफ टाइम पुरस्कार उन कोच को प्रदान किया जाता है जो लाइफ टाइम अपनी जो है जिंदगी किसी खेल को जो है समर्पित कर दी। स्पेशली पिछले 20 वर्षों का जो है कोच के रूप में, खेल प्रशिक्षक के रूप में या खेल प्रशासक के रूप में, खेल प्रशिक्षक या प्रशासक के रूप में उन्होंने कितनी जो है उपलब्धियां हासिल की, उसके आधार पर यह पुरस्कार शुरू किया गया था वर्ष 2010 में। चूंकि सत्य नहीं है पूछ रहा है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखें। खेल पुरस्कार और पुरस्कार राशि से संबंधित सत्य कथन है। जो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, आपका अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन पुरस्कारों में आपको बता दें कि सबसे अधिक जो है धनराशि प्रदान की जाती है मेजर ध्यानचंद। किसके लिए? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए। और कितना प्रदान की जाती है? जी हाँ, 25 लाख रुपए प्रदान की जाती है। कितना? 25 लाख रुपए जो है प्रदान की जाती है। इससे पहले ये जो है 7.5 लाख रुपया था, उससे भी पहले 5 लाख रुपया। जब शुरू किया गया तो सिर्फ 1 लाख रुपया जो है दिया जाता था। बहरहाल इसके लिए कितना पुरस्कार दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। द्रोणाचार्य के लिए जो है कितना दिया जाता है? 25 लाख नहीं, कितना दिया जाता है? 15 लाख जो है पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के तहत भी 15 लाख रुपए का ही पुरस्कार और जो है अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए का पुरस्कार और द्रोणाचार्य की प्रतिमा जो है प्रदान की जाती है। सत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है और 100% सही है। कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला? वो खिलाड़ी किस खेल से जो है संबंधित हैं, इससे जो है क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है। सबसे ज्यादा जो है मेजर ध्यानचंद याद रखेंगे। कौन? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न नहीं है बल्कि इससे संबंधित तथ्य दिया गया है कि जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, इसको 2021 में किस नाम से जो है कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद के नाम से जो है कर दिया गया। इनके जन्मदिन को 29 अगस्त को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, खेल दिवस के रूप में इसे जो है मनाया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया के करकमलों द्वारा इन खेल पुरस्कारों का वितरण जो है किया जाता है। जिन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है, उनको जो है देश के अंदर कहीं भी जो है टियर 1, टियर 2, टियर 3 एसी में मुफ्त सफर करने की सुविधा, इसके अलावा मुफ्त इलाज कराने की सुविधा जो है भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये था ये मेरा क्विक करंट अफेयर का जो है सेशन। आपको कैसा लगा? आप अपने जो है सुझाव जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है मेरे तक पहुंचाइएगा, और ऐसे और करंट अफेयर जो है आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से संजीवनी साबित होगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।